ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम परम रहस्य है कि जितना दृश्य है उससे अधिक अदृश्य है। ये जितना श्रव्य है उससे अधिक अश्रव्य है। प्रेम अगम्य है, प्रेम परम सत्य है, प्रेम परम रहस्य है। और रहस्य क्या होता है? सीधा साफ, जिसे जाना नहीं जा सकता, जिसे जिया जा सकता है। रहस्य जब हम कह देते हैं तो रहस्य का अभिप्राय यही हो सकता है, यही होता है कि ये जो है स्थिति, अवस्था, घटना, इसके बारे में हम सब कुछ जान नहीं सकते। हम कुछ कुछ जानेंगे, कुछ कुछ छींटे पड़ेंगे जानने के, कुछ कुछ बूंदें जानने की पड़ेंगी, लेकिन ये हमेशा अनजाना बना रह जाएगा। ये जानने की सीमा से हमेशा कहीं दूर छूट जाएगा। ये कभी हमारी पकड़ में नहीं आएगा। रहस्य भाई, ये कोई राज नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई गोपनीयता नहीं है। क्योंकि राज हो, सीक्रेट्स हो, गोपनीयताएं हो, वो तो प्रकट हो सकती हैं, उन्हें जाना जा सकता है, उनका अन्वेषण किया जा सकता है, एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है, उन्हें खोला, खोजा, खंगाला जा सकता है। लेकिन रहस्य को हम न खोल सकते हैं, न खोज सकते हैं, न खंगाल सकते हैं, न संभाल सकते हैं। रहस्य के साथ हम बस लयबद्ध होकर जी सकते हैं। प्रेम वही रहस्य है। इसीलिए जब जीवन में प्रेम घटे तो प्रेम को जियो, प्रेम का पोस्टमार्टम मत करो। प्रेम का पोस्टमार्टम करने से कुछ नहीं मिलने वाला कि क्या प्रेम है, क्या नहीं है। लोग तो प्रेम का पोस्टमार्टम ही किए चले जा रहे हैं। सांसारिक प्रेम है या आध्यात्मिक प्रेम है, ये परमार्थिक प्रेम है या आर्थिक प्रेम है, ये ऐसा प्रेम है, ये वैसा प्रेम है। प्रेम प्रेम है, लपट लपट है। चाहे वो दिए में उठी हो, किसी के दिल में उठी हो, चाहे वो सूरज की सतह पर उठी हो, लपट लपट है। प्रेम प्रेम है। उसके रहस्य के साथ स्पंदित होना है, उसके रहस्य के साथ चलना है। इसीलिए सूत्र कहता है कि प्रेम परम रहस्य है। इससे बड़ा कोई और रहस्य नहीं। क्योंकि जब वो आता है, जीवन को आमूल चूल बदल के रख देता है, आमूल चूल। लेकिन हम प्रेम को मुट्ठी में बांधना चाहते हैं। ये तो वैसे ही हुआ जैसे हम प्याले में समंदर को समेटना चाहते हो। हम प्रेम पर आधिपत्य नहीं कर सकते, प्रेम ही हमारे ऊपर आधिपत्य कर लेता है। प्रेम ही हमको पजेस कर लेता, हम प्रेम को पजेस नहीं कर सकते। सूत्र कहता है जितना दृश्य है उससे अधिक अदृश्य है। जितना दिखाई देता है वो तो जीने में आ गया है, वो जिया जा सकता है। लेकिन उससे अधिक अदृश्य है। अदृश्य रास्ते से, अदृश्य किनारों से, अदृश्य कोनों से वो काम कर रहा है। ये प्रेम जीवन के समंदर में उस आइसबर्ग की तरह है जिसकी एक टिप हमको दिखाई देती है और 9 हिस्सा समाया हुआ है। आइसबर्ग तो फिर भी पकड़ में आ जाता है कि 9 हिस्सा है समाया हुआ। प्रेम का तो ऐसा रिश्ता है कि समंदर और आइसबर्ग एक ही है। जो हिस्सा पकड़ में आया उसको हमने जिया, नीचे गए तो पता चला और हिस्से हैं, और हिस्सों में गए तो पता चलता है ये तो है ही अनंत विस्तार में, इसको तो पकड़ ही नहीं सकते। प्रेम को हमेशा दृश्य बनाने की कोशिश नहीं करनी। प्रेम को अदृश्य में जीना। प्रेम दृश्यमान है भी नहीं। इसीलिए गहनतम प्रेम में घटना घटती है और सभी प्रेमियों के जीवन में घटी होगी और कई बार वो समझ नहीं पाते ये हुआ क्या। प्रेम में लोग आंखें बंद कर लेते, आंखें बंद करके वो एहसास के समंदर में डूब जाते। प्रेमी सामने है, देखना चाहिए,
हमने अच्छे कपड़े पहने थे, तैयार हुए थे लोग, इसलिए कि लोग हमको देखें, और सामने मिले तो आंखें बंद हो गई, क्योंकि वो अदृश्य की तरफ मुड़ गया सारा हिस्सा। दृश्य तो सामने है, दृश्य की उपेक्षा नहीं, दृश्य का इनकार नहीं, लेकिन आंखें बंद इसलिए हो जाती हैं कि प्रेम के अदृश्य जो धरातल हैं उनमें डूबने लगता है अस्तित्व। तो प्रेम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग आंखें फाड़ कर ही बैठे रहे। आंखें बंद होती, प्रार्थना में आंखें बंद होती हैं, ध्यान में आंखें बंद होती हैं, प्रेम में आंखें बंद होती हैं। लोगों को लगता है अगर आंखें खोल ही रखें तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दृश्य में ही उलझे रह जाएंगे और ये अदृश्य का घटनाक्रम हमारे किनारे से निकल जाएगा, हम चूक जाएंगे। प्रेम जितना श्रव्य है उससे अधिक अश्रव्य है, जितना सुना जा सकता है उससे कहीं बहुत ज्यादा है। इसीलिए प्रेम में एक तो आंखें बंद हो जाती हैं और दूसरी घटना होती मौन में डूब जाते हैं। जब हमने कभी गहनतम प्रेम को जिया हो, हम पास बैठे हैं, साथ बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, हाथ हाथ में है या नहीं है, हम बस साथ में हैं, और एक मौन, अश्रव्य, भीतर वो गूंज रहा है जो अश्रव्य है, जो सुना नहीं जा सकता, जिसको सुनना संभव नहीं, लेकिन वहां से फिर भी जीवन के इशारे, जीवन के गीत, जीवन के संगीत उठ रहे हैं, लेकिन वो अश्रव्य है, हमारी सीमाओं के परे है। श्रव्य तो उतना है जितना हमारी सीमाओं की पकड़ में आएगा, सीमा में पकड़ लेंगे, लेकिन कुछ तो फिर असीम छूट जाएगा जिसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। यही पर दुविधा है मनुष्य की कि मनुष्य दृश्य और श्रव्य के दायरे में ही सब कुछ बांध लेना चाहता है। दृश्य और श्रव्य के दायरे में जीवन पूरा बंधता नहीं, वो अदृश्य और अश्रव्य में चला जाता है। इसीलिए प्रेम का कोई शास्त्र नहीं होता, प्रेम की कोई किताब नहीं होती, और हैरान करने वाली बात है ज्ञान की किताबें होती हैं, ज्ञान के शास्त्र होते हैं, तो ज्ञान फिर सस्ता हो जाता है। मैं तो कहता हूं ज्ञान का भी कोई शास्त्र नहीं होता, ज्ञान की भी कोई किताब नहीं होती, क्योंकि ज्ञान भी तो प्रेम का ही एक ढंग है। किताबों से बाहर निकलकर ही, हिसाबों से बाहर निकलकर ही जिंदगी गहराई में जाती है। अब ये किताबें, शास्त्र, ये सब क्या हो जाते हैं? दृश्य और श्रव्य के हिस्से, पकड़ में आती, लेकिन बहुत सारी चीजें तो पकड़ में नहीं आएंगी ना। प्रेम में भी बहुत सारी चीजें पकड़ में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी, लेकिन उनको जिया तो जा सकेगा। अभी अगर हम देखें तो जीवन ही हमारी कौन सी पकड़ में आता है? हम जीवित हैं, जीवंतता स्पंदित हो रही है, वाइब्रेट हो रही है हमारी कोशिका कोशिका में, रोम रोम में, लेकिन जीवन क्या है? पकड़ में तो नहीं आता। ये जीवंतता क्या है? पकड़ में तो नहीं आती, लेकिन जिया जा सकता है उसको, उसके साथ चला जा सकता है, जो कि हम कर रहे हैं। जीवन की कोई भी गहरी और श्रेष्ठतम बात देखो हमारी दृश्य और श्रव्य की सीमा में कहां आती, छूट जाती, पीछे चूक जाती, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। दृश्य और श्रव्य में अटकना सीमाओं में अटकना है, और अदृश्य और अश्रव्य में डूब जाना असीम में डूब जाना है। इसीलिए सूत्र कहता है कि प्रेम अगम्य है, परम सत्य, अगम्य, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता। जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता का तात्पर्य यह नहीं होता कि उस तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तात्पर्य यह है कि वो पहुंचा हुआ है, हम उसी में हैं, लेकिन उसकी आत्यंतिक सीमा तक कभी पहुंचा नहीं जा सकता। जैसे लोग, इसका जो हमने प्रेम के लिए शब्द उपयोग किया अगम्य, लोग परमात्मा के लिए भी अगम्य उपयोग करते हैं, लोग सत्य के लिए भी अगम्य शब्द उपयोग करते हैं, अतीत में जो मनुष्यों ने किया। तो लोगों को लगता है कि परमात्मा अगम्य है, वहां तक हम जा नहीं पाएंगे, ऐसे थोड़े आसान है कि हम पहुंच गए वहां तक। ये भ्रांति है, हम पहुंचे ही हुए हैं, लेकिन उसके
अंतिम सिरे तक, उसके ओर छोर तक हम नहीं जा सकते, वही अगम्य हो गया। जीवन की बात अगर करें तो जीवन अभी यहीं हमारी पकड़ में है, हम जीवन में हैं, हम जीवन के साथ हैं, लेकिन इससे आगे जाएं तो जीवन अगम्य है, क्योंकि जीवन का कोई ओर छोर, किनारा, सिरा हमारी पकड़ में नहीं आता। जब कुछ अगम्य होता है जीवन में, तो इतना उसका अभिप्राय होता है कि हम उसमें पहले से ही होते, हम प्रेम में ही हैं, प्रेम हमसे दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अगम्य है, क्योंकि हम जितना भी आगे जाएंगे, जितना भी हम गहरे जाएंगे, उसका कोई और छोर नजर नहीं आएगा। गम्य यानी जाने योग्य, पहुंचने योग्य वो चीज होती है जहां तक हम जाते हैं और पहुंच जाते हैं। अगम्य जब कोई चीज हो जाती है तो उसमें कोई मंजिल नहीं होती, इसीलिए प्रेम में कोई मंजिल नहीं हो सकती कि ये आया मुकाम, ये आई मंजिल जहां पर हम पहुंच गए। मंजिलें, रास्ते सब एक सिम्फनी, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह गुथे हुए चलते चले जाते हैं। रास्ते मंजिल बन जाते हैं, मंजिलें रास्ता बन जाती हैं। ये अनवरत सफर चलता रहता है, ये कहीं रुकता थमता नहीं। और यही परम सत्य है। प्रेम परम सत्य है। प्रेम परम सत्य इस तरह से है, ज्ञानियों के लिए प्रेम एक अलग घटना की तरह है, क्योंकि ज्ञान में हम परम सत्य की तलाश करते हैं। प्रेम में परम सत्य क्या है? प्रेम यही सब चीजें जब हमारे सामने उद्घाटित कर देता है, प्रकट कर देता है, मैनिफेस्ट कर देता है, तो परम सत्य की तरह ही हो जाता है। परम सत्य हमें जीवन की विस्मय विमुग्धता में ले जाता है, एक एस्टोनिशमेंट, एक वंडरफुलनेस, एक अल्टीमेट ब्लिस, उसमें ले जाता है। लेकिन उसे सुलझाना नहीं है, उसे सॉल्व करना नहीं है कि इसको हमें कहीं से सॉल्व कर देना है, वो बस है। तो इसलिए प्रेम को कभी भी हमें पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। प्रेम हमें पकड़े तो उसे पकड़ लेने देना है, इतना ही करना है। प्रेम गीत गुनगुनाए हमारे हृदय में तो उसे सुन लेना है, और जो वो ना गुनगुनाए उसके साथ लयबद्ध हो जाना है। वो अश्रव्य का जगत हो, जो दिखाई दे, जो दृश्य की तरह हो, उस दृश्य का उत्सव मनाना है, लेकिन अदृश्य का भी उत्सव मनाना है। प्रेम में इसीलिए बातें अधूरी रह जाती, नोट्स नहीं बनते। क्या कभी नोट्स बन जाते हैं? ज्ञानियों के कभी कभी लगता है नोट्स बन जाते हैं। ज्ञानियों को मैंने अक्सर देखा है नोट्स बनाते हुए। ये बात, ये कोटेशन लॉक हो गया, ये फिक्स हो गया, ये चीज उनके तो नोट्स लगता है बन गए, और नोट्स के बाद फिर ज्ञान रेडीमेड हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जब कोई सचमुच में ज्ञान से भरता है तो सारे नोट्स उठाकर फेंक देता है, क्योंकि वो पाता है कि अरे क्या जाना, क्या समझा, ये तो कुछ है ही नहीं। ताओ दर्शन में एक सेइंग चलती है, कहावत चलती है कि जब कोई चित्रकार परिपूर्णता में प्रवेश कर जाता है, परिपूर्ण चित्रकारी में पारंगत हो जाता है, तो वो रंग, ब्रश और कैनवस उठाकर फेंक देता है। एक संगीतकार जब संगीत में पूरी तरह सिद्ध हो जाता है, तो वो सारे वाद्यंत्र, सारा गायन, गायन की किताबें सब उठाकर फेंक देता है। एक तीरंदाज जब अपने तीर चलाने में, अपनी तीरंदाजी में परिपूर्ण रूप से कुशल हो जाता है, निशाना साधने में अब अचूक हो जाता है, तो अपने तीर और अपना धनुष उठाकर फेंक देता है।
ये ताओ की जो सेइंग है, ये अदृश्य और अश्रव्य अगम्य की बात करती है कि अकम्प्लिशमेंट, वो परिपूर्णता जब आती है तो सीमाओं को बिखेर देती है। इसीलिए आज तक प्रेम से भरे किसी हृदय को ये नहीं लग पाया कि हमने बात कह दी। श्रव्य तो हुआ, अश्रव्य का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी रह गया। इसीलिए आज तक प्रेम से भरे किसी हृदय को ये नहीं लगा कि मिले और मिलकर मिलन पूरा हो गया। कभी लगा कि मिलन पूरा हो गया, लॉक करें इसको, खत्म किस्सा? नहीं, क्योंकि वो दृश्य का हिस्सा हुआ, अदृश्य तो बड़ा व्यापक पीछे छूट गया, वो अगम्य बना रहा। और इस सब की स्पष्टता जब उतर आई किसी के भीतर, बिल्कुल अपनी पारदर्शिता में, तो वही परम सत्य हुआ। परम सत्य जिसके भीतर उतरा, वही गहनतम प्रेम में गया, और जो गहनतम प्रेम में गया उसी के भीतर परम सत्य उतरा। और वो उतरा जीवन की विराटता के रूप में, जीवन को जीने के रूप में, जीवन को मुट्ठी में बांधने के रूप में नहीं, अपनी मुट्ठियां खोल देने के रूप में, खुले आसमान में, खुले हाथ, पंख पसारने के रूप में। तो यही प्रेम का एक रूप है, एक परम सत्य के रूप।